जय हिंद साथियों, मैं अनुज कुमार आप सभी का एग्री न्यूज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और जबरदस्त होंगे, अपनी तैयारी जबरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोगों ने थंबनेल पर देखा है कि आज हम लोग बात करने वाले हैं कि जो हमारा यूपी का एंट्रेंस एग्जाम है 2024-25 के लिए, इसमें किस प्रकार के आपके सीटें रहने वाली हैं। यानी कि सीटें जानना जरूरी है, कितनी सीटें हैं, कहाँ पर हमें कितना सीटें हमें मिलने वाली हैं, इनके लिए मुझे फाइट करनी है। और कितनी फ्री सीटें होती हैं, कुछ पेड सीटें होती हैं, कुछ एनआरआई सीटें होती हैं। इन सीटों के बारे में भी जानेंगे, क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है कि जितनी सीटें इसमें दिख रही हैं इतनी सारी सीटें आपको लिए नहीं होती हैं, कुछ जो इसमें अलग होती हैं। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे, तो अच्छी तरीके से पूरे बात करेंगे। मतलब कि एक एक पॉइंट को डिस्कस करते हुए चलेंगे तो वीडियो थोड़ा लंबा जरूर हो जाएगा, लेकिन बेहतर तरीके से आपको समझ में आएगा। तो पूरा वीडियो देखिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेरी होती है, अगर आप नहीं समझ पाते हो, फिर भी आप कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं उसके ऊपर बता दूंगा आपको कमेंट के माध्यम से। ठीक है, अगर आपको किसी दूसरे वीडियो टॉपिक पर चाहिए, ठीक है, कोई वीडियो दूसरे टॉपिक पर चाहिए तो भी आप मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, जब बात आती है नंबर ऑफ सीटों की, सबसे पहले आपके मन में यही रहता है कि नंबर ऑफ सीट, भाई सीट कितनी होंगी, किसके लिए हम कर रहे हैं, कितनी सीट होंगी, मिलेगी सीट की नहीं मिलेगी, कितनी सीट होंगी, सबसे मतलब ख्याल आते हैं आपके माइंड में ना। तो इन सबके डाउट आज को क्लियर आपके हो जाएंगे। देखो, सबसे पहले आपको यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही हों, बेहतर तरीके से समझते जाइएगा। देखो, ध्यान से सुनिएगा तभी समझ में आएगा, ऊपर ऊपर स्किप करके सुनोगे तो नहीं समझ में आएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या लिखा है, प्रोग्राम। प्रोग्राम का मतलब है कि आपके जो सब्जेक्ट हैं, ठीक है, सब्जेक्ट या फिर कह लो, या फिर किस सब्जेक्ट में कोर्स जो तुम्हारा है, ठीक है, कोर्स जो तुम्हारा है, ठीक है। और यहाँ पर दूसरी तरफ दिया गया है यूनिवर्सिटी, यानी कि आपका सीएसए है, यानी कानपुर यूनिवर्सिटी। यहाँ पर एनडीयूटी यानी कि फैजाबाद यूनिवर्सिटी, यानी कि अयोध्या में जो है, ठीक है, आचार्य नरेंद्र देव। ठीक है, और एक है आपकी मेरठ वाली, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट आपका बीयूटी यानी कि बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जो है। और लास्ट में एक आई गई है यहाँ पर एमबी बीयूटी, यानी महात्मा बुद्ध यूनिवर्सिटी जो है एग्रीकल्चर की। ये न्यू है, न्यू इसमें ऐड हुई है, यानी कि ये इसी बार जो पास हुआ है बनने को, ठीक है, बन रही है इसमें, लेकिन अभी इसमें कोर्सेज स्टार्ट होंगे या नहीं होंगे, ये सब चीज़ें के बारे में बात करेंगे। तो जो आपकी सीटें हैं, नंबर ऑफ सीट जो है वो बढ़ जाएंगी। ठीक है, इन सभी के बारे में बात करेंगे। अब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी, प्रोग्राम समझ में आ चुका है, और यहाँ पर ये सारी चीज़ समझ में आई कि ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ दी गई हैं। ठीक, ये हमारी यूनिवर्सिटियाँ यहाँ पर दी गई हैं। ठीक है, चलिए अब आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे, मैं थोड़ा पेन पतला कर लेता हूं। यहां पर आप लोग देखिए, सबसे पहले दिया है बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कैंपस। क्या है? यूनिवर्सिटी कैंपस। ये सबसे चीजें हैं कि यूनिवर्सिटी कैंपस, इसका मतलब होता है यूनिवर्सिटी कैंपस का जहां पर यूनिवर्सिटी स्थित है। ठीक है, यूनिवर्सिटी जहां पर, जैसे कि आपको बात करें आचार्य नरेंद्र देव, तो ये फैजाबाद में स्थित है, कुंवरगंज में। तो जो कुंवरगंज में है तो मेन यूनिवर्सिटी है, जहां पर उसका प्रशासनिक भवन है, जहां पर बीसी रहते हैं। ठीक है, वो सब चीजें जो मेन होती है, ठीक है, मेन यूनिवर्सिटी होती है, सबसे बड़ी होती है। ठीक है, उसमें कई सारे कॉलेज, जैसे कि आचार्य नरेंद्र देव की बात करें, वहां पर अंदर ही उसके आपका वेटनरी साइंस का कॉलेज है, हॉर्टिकल्चर का कॉलेज है, एग्रीकल्चर का कॉलेज है, उसके अंदर होम साइंस का भी कॉलेज है। ठीक है, तो इस प्रकार से फिशरीज कॉलेज भी वहीं पर स्थित है। तो ऐसे एक यूनिवर्सिटी में कई सारे वहां पर कॉलेज मिले, मतलब कि सबसे बड़ी जो मेन कैंपस होता है, ठीक है, ये मेन कैंपस होता है जिसे हम यूनिवर्सिटी कैंपस के नाम से जानते हैं। इसके बाद अगर बात करें, यहाँ पर देखो लिखा है कि आजमगढ़ कैंपस। क्या लिखा है? बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर आजमगढ़ कैंपस। इसका मतलब है कि यूनिवर्सिटी जो है वो अयोध्या में है, अयोध्या में है, लेकिन उसका कैंपस जो है वो कहां पर स्थित है? एक कैंपस कहां बनाया गया? आजमगढ़ में बनाया गया है, जिसका संबंध किसके है? जिसका संबंध इससे आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से है। ठीक है, इसका मतलब ये होता है। और यूनिवर्सिटियां और कैंपस खोलने का उद्देश्य यही होता है कि जहां पर ये खोली जा रही है वहां के किसानों का विकास हो सके, वहां के समाज का विकास हो सके, इसलिए इसको खोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर खोला गया ताकि वहां के जो किसान होंगे, वहां पर जो फार्मर होंगे, उनका विकास हो सके, क्योंकि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटियों का इनमें बहुत बड़ा रोल होता है किसानों के इसमें। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आई, कैंपस क्या है और यूनिवर्सिटी कैंपस क्या है, यानी मेन कैंपस और कैंपस क्या होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इसका एक कॉलेज स्थित है जो कि जुड़ा किससे? आचार्य नरेंद्र देव से। काउंसलिंग वगैरह जो भी आपकी होगी वो सब कुछ यही कराएगा, आचार्य नरेंद्र देव में ही सब कुछ आपका यहीं पर होगा। सिर्फ जो है आपकी पढ़ाई जो है होगी वो आपको यहाँ पर रहना होगा आजमगढ़ में, वहाँ पर हॉस्टल मिलेगा, वहाँ पर भी बनेगा हॉस्टल वगैरह होगा, एक्सपेरिमेंट फील्ड वगैरह सब कुछ मिलेगा वहाँ पर। ठीक है, लेकिन मेन कैंपस आपकी यहाँ रहेगी। ठीक है, ये चीज होता है। तो ऐसे ही आपको समझ में आ चुका है कि यूनिवर्सिटी का बस ये दोनों चीजें। ठीक है, अगर आपको नहीं समझ में आए तो आप कमेंट करिएगा, फिर से बता दूंगा एक बार। चलिए अब बात करेंगे इसके बाद। अब मैं आपको कैंपस भी समझा चुका हूं और यूनिवर्सिटी कैंपस समझा चुका हूं। ठीक है, इसी प्रकार से एक और इसमें कैंपस है, इसके कई सारे कैंपस हो सकती है कोई। चलिए ये चीज आपको समझ में आ चुकी है।
अब इसके एक ही कैंपस नहीं, कई सारे कैंपस हो सकते हैं, जैसे कि आजमगढ़ कैंपस है, ठीक है, तो आजमगढ़ कैंपस है, प्लस एक गोंडा कैंपस, ये भी आचार्य नरेंद्र देव का है। यहाँ पर लखीमपुर खीरी कैंपस, ये किसका है, तो ये सीएसए का है, ठीक है, ये सीएसए का है। और एक कैंपस है हरदोई में भी सीएसए का कैंपस है, ठीक है। वैसे यूनिवर्सिटी सीएसए का है कानपुर में, लेकिन उसका कैंपस कहाँ है, लखीमपुर में भी एक है और हरदोई में भी है। जो बच्चे हरदोई के होंगे वो जानते होंगे, लखीमपुर के वो भी उनको पता होगा कैंपस है, ठीक है। अब चलते हैं, ये चीज़ें आपको समझ में, अब चलते हैं सीटों के बारे में बात करेंगे। अब आप लोग यहाँ पर देखिए सीटों में यहाँ लिखा है क्या, नॉर्मल, क्या लिखा है, नॉर्मल। इसका मतलब है कि नॉर्मल सीट एक है आपका पैड सीट, एक है एनआरआई सीट या स्पॉन्सर सीट, ठीक है। तो यहाँ पर देखो नॉर्मल का मतलब है कि तुम्हारी जितनी फीस है, जो तुम्हें फीस देनी है, जो कैंपस की फीस है वही आपको देनी पड़ेगी। लेकिन पेड सीट में क्या होता है, मान लो आपकी रैंक ज़्यादा है, ठीक है, मान लो आपकी एक बच्चा है जिसकी रैंक 100 है और एक बच्चा है जिसकी रैंक 120 है, ठीक है। तो ये 100 वाला जो बच्चा है मान लो थोड़ा नहीं है पैसे में अच्छा है, तो क्या करेगा भैया, अच्छा मेहनत किया है, रैंक इतनी लाया है, ठीक है, तो ये क्या है, ये अपना नॉर्मल सीट में अपना एडमिशन ले लेगा, ठीक है। लेकिन अगर ये वाला है, अब इसे सीट नहीं मिल रही है, लेकिन ये नॉर्मल सीट तो इसे मिल नहीं रही है, लेकिन पेड सीट यहाँ पर खाली है, तो पेड सीट में क्या करेगा, ये जो बच्चा है ये बीएससी एग्रीकल्चर लेने के लिए 50,000 रुपये पर मंथ, सॉरी 50,000 रुपये पर ईयर, ठीक है, एक साल में 50,000 रुपये एक्स्ट्रा देगा। यहाँ पर ये बच्चा क्या है, सिर्फ फीस देगा जो कॉलेज की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ये जो है दूसरा बच्चा 120 वाला, ये जो है अपनी जो फीस है वो तो देगा ही देगा, साथ ही 50,000 रुपये हर साल अधिक देगा ताकि उसे सीट मिलेगी। इसी को बोलते हैं पेड सीट, यानी कि सीट को खरीद लेना, ठीक है। नंबर ज़्यादा है, बस बात क्या है, पैसा है तो सीट खरीद लिया, समझ रहे हो बात को। इसके पास पैसे नहीं थे लेकिन इसने मेहनत की अच्छी तरीके से, नंबर लाया, रैंक अपनी लाई और अपना जो है नॉर्मल सीट में एडमिशन ले लिया, ठीक है। इसका मतलब ये होता है, ठीक है। पेड सीट में ज़्यादा रुपए देने पड़ते हैं ताकि आपको सीट मिल जाए। बाकी बाई चांस आपकी नंबर ज़्यादा है, आपकी रैंक नहीं अच्छी है, फिर भी आपको एडमिशन चाहिए, तो आप पैसा आपके पास अगर है तो आप इसमें दे दें और एडमिशन पा सकते हैं। इसको बोलते हैं सीट खरीदना, ठीक है। अब देखें एनआरआई की बात, ठीक है, ये जानना जरूरी है आपको ताकि आपको सारी चीज़ें अच्छे तरीके से समझ में आएगी क्या हो सकता है आगे, कि आपको कितनी मेहनत करनी चाहिए अगर आपके पास पैसे नहीं है पेड सीट से खरीदने के, ठीक है। अब देखो एनआरआई सीट ये होते हैं मतलब जो बाहर ही रहने वाले, मतलब उत्तर प्रदेश के निवासी है, वो बाहर उनके रह रहे रिलेटिव्स, तो वो लोगों के लिए तो एनआरआई उन्हें बोलते हैं, ठीक है। तो इनमें भी पैसा ज़्यादा लगता है, ठीक है, इसमें भी पैसा लगभग 1 लाख रुपए के समथिंग लगता है, ठीक है। आगे बात करेंगे इसके बारे में। चलिए अब देखें, ये सीटों के टाइप आपको पता चल चुके हैं। अब देखिए बीएससी एग्रीकल्चर ऑनर्स जो यूनिवर्सिटी कैंपस है, तो यहाँ पर कानपुर में जो है 84 सीटें कैसी हैं, जो कि फ्री सीटें हैं, नॉर्मल सीटें हैं, ठीक है, नॉर्मल सीटें हैं। पेड सीट की बात करें तो यहाँ पर 36 है, एनआरआई की 12 है, टोटल जो है 132 सीटें हैं, 132 सीटें टोटल है सीएसए में, मेन कैंपस में। वहीं पर जो सीएसए का एक जो कैंपस है जिसका नाम है लखीमपुर खीरी, वहाँ पर 53 जो सीटें हैं, यानी 53 जो सीटें हैं वो फ्री हैं और 17 पेड सीटें हैं और 7 एनआरआई सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पर कितनी हुई, 77 सीटें हुई जाएंगी, ठीक है, 77 सीटें यहाँ पर टोटल हो चुकी हैं। इसी प्रकार से इसका एक हरदोई में कैंपस बन चुका है जहाँ पर भी 53 जो है सीटें हैं, जो कि कैसी, जो कि नॉर्मल सीटें हैं, ठीक है, और 17 जो है ऐसी है जो पेड हैं, ठीक है, और 70 जो है वो टोटल मिलाकर आपकी इतनी हो जाएंगी, ठीक है। ये समझ में आपको आ चुका होगा, ठीक है, अच्छी तरीके से कि यहाँ पर टोटल सीटें, अगर हम यहाँ पर बात करें टोटल सीटों की संख्या कितनी हो जाएगी, ठीक है, तो हम यहाँ पर जो पेड सीटें इनको छोड़ दे रहे हैं, पेड सीटों को हम नहीं जोड़ते हैं। सिर्फ आपको अभी आपके माइंड में बस यही होना चाहिए, हमें नॉर्मल सीट लेनी है, ठीक है, ताकि मुझे ज़्यादा पैसा नहीं देना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए आप जोड़िए इनको जोड़ेंगे 84 53 तो आपका कितना आ जाएगा, तो आपका 190 190, ठीक है। तो ये आपका आ चुका है 190 सीटें। तो सीएसए में टोटल 190 सीटें हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी होगी, ठीक है, और जिसमें से 84 मेन कैंपस में है, 53 जो है इनके सब कैंपस में है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ चुकी। अब चलते हैं एनडी के बारे में बात करेंगे। अब आचार्य नरेंद्र देव की बात करेंगे। यहाँ पर नॉर्मल सीटें कितनी है, तो 100 सीटें जो है नॉर्मल हैं, ठीक है, नॉर्मल सीटें। उसके बाद 38 सीटें जो है पेड सीटें हैं, ठीक है, 2 जो है यहाँ पर एनआरआई हैं, तो टोटल 140 सीटें हो चुकी है यहाँ पर। अब बात करें ये यूनिवर्सिटी कैंपस की है। अब बात करेंगे इसका जो एक आजमगढ़ कैंपस है, तो आजमगढ़ कैंपस में इसकी कितनी सीटें, 68 सीटें हैं, जो कि आजमगढ़ कैंपस में कितनी सीटें, तो यहाँ पर 68 सीटें हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 68 सीटें जो हमारी आजमगढ़ में है, जिसमें से 17 जो है पेड सीटें हैं, तो टोटल 85 सीटें जो है टोटल हो चुकी हैं आजमगढ़ कैंपस में। इसी प्रकार से गोंडा में भी इसका कैंपस बन चुका है,
गोंडा में 50 सीटें हैं। तो यहाँ पर आप फ्री सीटें जोड़ेंगे टोटल कितनी आ जाएंगी, जहाँ पर 168 और 50 जोड़ेंगे तो कितनी आ जाएंगी 218। कितनी 218 आ जाएंगी सीटें, 218 सीटें यहाँ पर आपकी हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब बात क्या करेंगे हम। अब देखिए 218, अब चलते हैं मेरठ पर। कहाँ पर, मेरठ में चलते हैं। मेरठ में कितनी सीटें, तो भैया यहाँ पर जो है 72 सीटें नॉर्मल हैं। ठीक है, और 32 जो है पेड सीटें और 15 एनआरआई सीटें हैं। तो टोटल यहाँ पर 119 सीटें हैं। तो यहाँ पर टोटल जो आपके और कोई सीट ही नहीं इनका, यानी कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी है वहाँ पर कोई दूसरा कैंपस ही नहीं है, सिर्फ मेन कैंपस ही है। ठीक, सब कैंपस इसके कोई नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 72 सीटें ही आपको मिलने वाली हैं। ठीक है, बांदा में अगर बात करें तो यहाँ पर 72 सीटें हैं सिर्फ, और इसका कोई भी कैंपस अभी तक नहीं बना है। और जो न्यू यूनिवर्सिटी बनी है महात्मा बुद्ध के नाम से, उसमें अभी तक कोई भी प्रकार की सीटें अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यानी वहां पर कोई भी सीटें यहाँ पर अभी इस बार से वहां पर बीएससी एजी चालू नहीं हो रहा है। ठीक है, ये चीज आपको समझ लेनी है। ठीक, अब इसी प्रकार से आपको बीएससी एग्रीकल्चर की सारी सीटें के बारे में आपको जानकारी मिल चुकी होगी। अब अगर हम बात करें फ्री सीटें, कितनी फ्री सीटें टोटल कितनी हो जाएगी, यानी कि सीएसए की भी मिला ले और इसकी भी मिला ले, यानी कि 190 भी मिला ले हम और 218 भी मिला ले। ठीक, और 72 जो 72 सीटें थी, इन 72 सीटों को अगर मिला ले तो टोटल हमारी कितनी सीटें आ जाएंगी, तो 552 सीटें। ये कितनी सीटें, ये फ्री सीटें हैं, यानी कि इनमें जो है सिर्फ और सिर्फ आपको जो फीस होगी वो फीस आपको देना होगा, एक्स्ट्रा रुपए नहीं देने पड़ेंगे इसमें। ठीक है, और फीस कितनी लगेगी इसके बारे में मैं पहले ही बता चुका हूं। ठीक है, अगर आप लोग कहोगे तो एक न्यू वीडियो फिर से बता दूंगा कि इस बार की फीस कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो ये टोटल आपकी फीसें हो चुकी। ठीक है, पेड सीटें आपको बता दिया, आपको पेड सीट क्या होती है, फ्री सीट क्या होती है। ठीक है, एनआरआई सीट क्या होती है, और प्लस आपकी टोटल सीटें कितनी है, तो ये आपकी फ्री वाली सीटें हैं। ठीक है, तो अब आपको इस हिसाब से मेहनत करनी है कि आपका नाम जो है इसमें आना चाहिए 552 के अंदर। ठीक है, आपकी 552 के अंदर आपको लाना है, तभी आपको अच्छी तरीके से आप एडमिशन ले पाओगे। ठीक है, फ्री है। अगर आप इससे ज्यादा होंगे तो ले आपको पैसा ज्यादा पड़ेगा। ठीक है, और इतना पैसा मुझे नहीं लगता एक किसान परिवार से आने वाला छात्र होगा दे पाएगा। ठीक है, क्योंकि भाई देखो, अब एक तो नॉर्मल फीस अगर बात करें, नॉर्मल फीस लगभग 50,000 के आसपास नॉर्मल फीस ही रहेगी नॉर्मल सीट की, और 50,000 प्लस और भी देना है आपको, तो आपको पूरा 1 लाख रुपए पड़ जाएगा। ठीक, 1 लाख रुपए। ठीक है, तो इससे क्या मतलब है, तो आपको भैया मेहनत करनी है इतनी शानदार तरीके से कम 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई करो अच्छी तरीके से, ताकि आप 552 में अपनी जगह बना पाओ। ठीक है, अब देखना यह होगा पूरे प्रदेश से 552 में आपकी जगह रहती है कि नहीं रहती है। और आप लोग अगर तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपकी जो यूपी कैडेट की टेस्ट सीरीज लेकर आया हूं इस बार से। ठीक है, टेस्ट सीरीज मेरी चलती है, आप लोग देख सकते हैं, टेस्ट सीरीज बहुत शानदार तरीके से आपकी चल रही है। ठीक है, 149 रुपये में आप ज्वाइन कर सकते हो। डेली आपको प्रैक्टिस करने को एमसीक्यू मिलते हैं, और प्लस आपको यूट्यूब पर जो है फ्री ऑफ कॉस्ट जो है प्रैक्टिस से चलते हैं। और 11 अप्रैल से हमारा एक प्रैक्टिस से चलता है, 11 अप्रैल से स्टार्ट होगा। ठीक, 11 अप्रैल से प्रैक्टिस एग्रीकल्चर का, जिसमें मैं आपसे वादा करता हूं कि आपको सिर्फ और सिर्फ सुनना है, आपको नोट्स नहीं बनाने हैं, लिखना नहीं है, सिर्फ आपको सुनना है। 1 घंटे की क्लास होगी, शानदार तरीके से आपके जो पूरा रिवीजन टाइप का वो क्लास होने वाली है। ठीक है, अच्छी तरीके से। तो ये प्रैक्टिस सेट भी आप ज्वाइन कर सकते हो, ये आपका फ्री ऑफ कॉस्ट है, सुबह 7 बजे चलेगा, डेली चलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको सारी चीज़ें मैंने बता दी डिटेल्स में। अगर आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो आप मेरे नंबर पर 9026 649 पर मैसेज कर सकते हो। ठीक है, और जानकारी के लिए। और अगर बात करें इसके नीचे जैसे आप लोग देखेंगे, जैसे कि आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं कि बीएससी ऑनर्स हॉर्टिकल्चर, बीएससी ऑनर्स फॉरेस्ट्री, फिशरीज, देखो ये सभी जो है सब्जेक्ट, ये भी सब्जेक्ट है। अगर आप बीएससी एजी मान लो नहीं लेते हो, वहां पर आपके रैंक और ज्यादा है तो आप बीएससी हॉर्टिकल्चर ले सकते हो। तो इसमें कोई अभी आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं है, इनके बारे में आपको सोचना ही नहीं, आपको मेन फोकस, इसीलिए मैंने इसको बताया भी नहीं है। ठीक है, मेन फोकस आपका एग्रीकल्चर है ना, बीएससी एग्रीकल्चर मीन्स एग्रीकल्चर। ठीक है, नॉट अनदर। ठीक, और कोई के बारे में आपको सोचना भी नहीं है ख्याल से कि हमें हॉर्टिकल्चर ले लूंगा, फॉरेस्ट्री नहीं लूंगा, बीएससी एजी ही मुझे करनी है, ये आपके माइंड में होना चाहिए। तो इनके बारे में आप लोग देखें ही ना अभी, क्योंकि इनमें बहुत दिक्कत आती है। ठीक है, क्योंकि फिर जॉब्स वगैरह में अभी एलिजिबिलिटी को लेकर काफी दिक्कत आती है बीएससी हॉर्टिकल्चर को, ठीक, फॉरेस्ट्री वगैरह को
काफ़ी इसमें दिक्कत आती है। ठीक है, बाकी बीबीएससी वगैरह तो एजी वाले ग्रुप बच्चे कर नहीं सकते, तो आप लोग बीबीएससी वाले जो पीसीबी से ग्रुप से हैं बच्चे वो देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बाकी आपको इनके बारे में भी, इंजीनियरिंग वगैरह के बारे में नहीं सोचना है। मेरी जो सोच है तो आपको सबसे पहले बीएससी एग्रीकल्चर पर ही फोकस करना चाहिए और इन सभी चीज़ों के बारे में नहीं देखना चाहिए। ठीक है, जब रैंक आ जाएगी उस हिसाब से बाद में सोचा जाएगा क्या करेंगे। अभी आपको इनके बारे में सोचना ही नहीं है कि वो कहते हैं जो आप सोचोगे वही होगा। ठीक है, तो आपको सोचना सिर्फ और सिर्फ बीएससी एजी के बारे में है। ठीक है, तो आप लोग बस इतना ध्यान रखें, इतनी हमारी सीटी है, 552 में हमें आना है अच्छी तरीके से। तो अपनी मेहनत करिए अच्छी तरीके से, शानदार तरीके से, 552 में अपनी जगह बनाइए। ओके, टेक केयर, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट में। तो जय हिंद, जय भारत।